इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में। अब यहाँ पे देखिए, अगर वो स्ट्रेट कंडक्टर ना होकर एक लूप है तब वो कैसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, हमें वो पढ़ना है। ठीक है, मैंने बताया था क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये हमें पढ़ना है। और आगे चल के हमें ये भी पढ़ना है इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेट। ठीक है, यानी आप कह लो उस केस में ये पढ़ेंगे जो मैग्नेट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। समझ में आया? अब यहाँ पे आप देखो कि जब हमने स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड बाय स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब दूसरा जो टॉपिक पढ़ना है वो ये है मैग्नेटिक फील्ड बाय ड्यू टू सर्कुलर लूप के तरह। जब सर्कुलर लूप की तरफ होगा तो दो अलग अलग पार्ट बनेंगे। अब देखो एक सेम टाइम पे डिफरेंट डायरेक्शन होगा। यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ सर्कुलर लूप, इसके पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। हालांकि मैं लाइन बाय लाइन आऊंगा। इसमें भी डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, राइट हैंड थंब रूल की तरह। तो अगर यहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, बोलो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और वहीं अगर यहाँ पे लगाओगे, क्योंकि करंट यहाँ से कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, ऐसे यहाँ पे क्लॉकवाइज है, यानी दो अलग अलग पोलराइजेशन यहाँ पे हो रहा है। यानी कि ये हो सकता है कि या तो ये नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करे, ये साउथ पोल की तरफ। जनरली ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, जान के रखो। ठीक है, अब होगा क्या देखो, तो ऐसा नॉर्थ पोल साउथ पोल में कहाँ देखने को मिलता है, बार में। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट, जो इसके पहले मैंने दिखाया था, जो मैंने बोला सिलेबस में नहीं है। तो अब आप यहाँ पे समझो कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ सर्कुलर लूप क्या क्या है। तो पहला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जिसको आप शॉर्ट में MFL करके पढ़ेंगे, पैटर्न ऑफ सर्कुलर लूप इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ बार मैग्नेट। ये बार मैग्नेट की तरह, क्योंकि इसमें भी पोलराइजेशन हो रहा है। ठीक है, जब हमारा स्ट्रेट क्या था, पूरा का पूरा स्ट्रेट जब हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर था, तो उस केस में तो कोई नॉर्थ साउथ का झमेला नहीं था, कोई पोलराइजेशन नहीं था। बट लूप के केस में क्या होता है, एक पोलराइजेशन हो जाता है, याद रहेगा। तो इसलिए ये बार मैग्नेट की तरह है। दूसरा, MFL are circular near the wire and almost straight at the center of the loop. अब देखो जो MFL मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर है वायर के पास में, क्योंकि वायर के पास में जाहिर सी बात है कि वायर के पास में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, काफी स्ट्रांग होगा, तो सर्कुलर है। लेकिन जैसे 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 वो दूर हो रहा है, देखो यहाँ पे स्ट्रेट हो गया, ये क्या हो गया, स्ट्रेट हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द सेंटर ऑफ द लूप, कोई कहने वाली बात नहीं है। जितना सेंटर ऑफ द लूप में हम लोग आएंगे, बीचों बीच जब आएंगे तो ज्यादा होगा, राइट। डायरेक्शन हम समझ चुके हैं, राइट हैंड थंब रूल से यहाँ पे लगा के पता कर सकते हैं, ये MCQ में आपका आ सकता है। अब दूसरी बात है, इस मैग्नेटिक फील्ड को लोग बढ़ा कैसे सकते हैं। तो फिर से आ जाओ रोस्टेड के एक्सपेरिमेंट में, जिसमें मैंने बताया था कि अगर करंट के स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है, बढ़ जाता है। और इसी का रिजल्ट था कि जो डिफ्लेक्शन हो रहा था, किसका डिफ्लेक्शन हो रहा था, मैग्नेटिक नेट कंपास का, वो भी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो पहला तो ये है इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द करंट। दूसरा क्या है, अगर मान के चलो कि अमाउंट को फिक्स रखें और नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें, मतलब एक बार की जगह 2 बार 3 बार घुमा दे सेम वायर के लेंथ, तब भी तो एक ही जगह पे करंट बार पास करेगा, यानी ये ज्यादा डेंस हो जाएगा। यानी अगर नंबर ऑफ टर्न्स को भी बढ़ा दें लूप का, तब भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मान के चलो कि एक 2 मीटर का तार है, उसको कोई 2 बार घुमाया और वही कोई बच्चा छोटा करके 4-5 बार घुमा दिया, सेम करंट पास हो रहा है, लेकिन जिसमें 4-5 बार घुमाया गया है उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाएगा वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रांग होगा कंपेयर टू द वो बच्चा जिसने सिर्फ 2 या 3 बार मतलब टर्न किया है। समझ आ गया? ठीक है, उतार लो इसे आपको। आ रहा हूं।